दोस्तों नमस्कार, मैं आर यादव हिंदी गुरु चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने कुछ लोगों कमेंट किया था कि विशेष विशेषण के क्रम में कुछ पॉइंट लोगों की शिकायत थी कि कितने विशेषण और कितने विशेष्य होते हैं, या निम्नलिखित में कौन मुख्य विशेष्य है या कौन गौड़ विशेष्य है। ये भी प्रश्न आया हुआ है आरओ प्रीलिम्स वगैरह में, या मेंस भी आ सकता है। उसके लिए मैंने एक वीडियो सोचा कि आपको छोटा सा दे दिया जाए, और आपकी कोई समस्या हो तो वो आप कमेंट करके फिर से पूछ सकते हैं। देखिए मित्रों, दो प्रकार के प्रश्न अभी आपको ध्यान में रखना है कि जैसे विशेषण एवं विशेष्य की संख्या पूछता है वो, कि निम्नलिखित वाक्य में कितने विशेषण और कितने विशेष्य हैं। ये थोड़ा सा जरूर टफ होता है, लेकिन आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। दूसरा प्रश्न किया जाएगा कि मुख्य एवं गौड़ विशेष्य क्या होता है। हालांकि मैं विशेषण पढ़ाते समय बताया था आपको, लेकिन चूंकि है क्या कि आप उतना ध्यान दे नहीं पाते हैं और ना तो उतना रिवीजन कर पाते हैं। तो सबसे पहले कुछ पॉइंट आप ध्यान रखिए। जब मैं विशेष विशेषण स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था कि कोई विशेषण अगर लिखा गया है तो उसके ठीक दाहिने तरफ या ठीक बाएं तरफ विशेष्य ही होगा। यानी कि विशेषण हमेशा विशेष्य के ठीक दाएं या ठीक बाएं होता है, ये उसकी प्रकृति होती है। तो आप एक लाइन लिख भी सकते हैं कि विशेषण हमेशा विशेष्य के ठीक दाएं या विशेष्य के ठीक बाएं रहता है। दूसरा पॉइंट आप लिखिएगा कि लगातार दो विशेषण या विशेष्य और तथा एवं के साथ आते हैं। मतलब कि अगर कोई विशेषण है तो उसके ठीक बाद में और लिखा होगा, या तो तथा लिखा होगा या एवं लिखा होगा, तभी वो दोनों विशेषण होगा या दोनों विशेष्य होगा। अन्यथा वो कुछ और भी हो सकता है। विशेष्य के बगल में अगर ठीक लिखा गया है कोई शब्द तो वो विशेषण होगा। तो दूसरी चीज मैंने लिखा है कि लगातार दो या दो से अधिक विशेषण या विशेष अर्ध विराम या अल्प विराम के साथ आता है। ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तब आप इसको कर पाएंगे। यानी कि दो या दो से अधिक लगातार विशेषण हो सकता है या लगातार विशेष भी हो सकता है। इसकी कंडीशन कब आएगी? जब सारे शब्द अर्ध विराम या अल्प विराम के साथ जुड़े हों, तब की कंडीशन है। और एक कंडीशन मैंने बताया है कि दो विशेषण या दो विशेष तभी आएंगे जब उनके साथ बीच में और या तथा या एवं संयोजक शब्द लिखा जाएगा। तो ये तो मैंने बताया कुछ नियम हैं जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके उदाहरण देख लीजिए आप। मैंने लिख दिया है रमेश और सुरेश प्रतिदिन स्कूल जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा शब्दों पर कि ये जो शब्द मैंने लिखा रमेश, ये विशेष है, आप जानते हैं। इसके बीच में और लगा है। अच्छा, आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे संयोजक शब्द जो होते हैं वो ना तो विशेष है ना विशेषण है, वो सिर्फ एक जोड़ने का काम करते हैं दो शब्दों को, इसलिए उनकी गिनती आप मत कर लीजिएगा विशेषण या विशेष में। तो इसके बीच में देखिए और आया हुआ है, इसलिए इसके ठीक बाद वाला शब्द वही होगा जो ये होगा। यानी कि अगर ये विशेष है तो ये भी शब्द विशेष होगा। क्यों? क्योंकि मैंने बता दिया आपसे कि और तथा एवं के साथ अगर कोई शब्द जुड़ता है तो उसके पहले वाला जो शब्द होगा उसके ठीक बाद वही शब्द दूसरा होगा। ये देखिए, अब देखिए इसके ये विशेष है तो इसके ठीक बाद में अगर कोई शब्द लिखा है तो क्या हो सकता हो? ये विशेषण हो सकता है, ये विशेषण है। अच्छा, अगर आपसे हम पूछे कि ये बताइए किस प्रकार का विशेषण है, आपने तो विशेषण काफी पढ़ रखा है, तो आपको अब ये भी जानना चाहिए कि वास्तविकता में ये किस प्रकार का विशेषण है। तो मैंने थियरी पढ़ाते समय आपको बताया था ये शब्द
प्रतिदिन लिखा गया है, तो प्रतिदिन क्या है, कालवाचक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। तो कभी डायरेक्ट भी प्रश्न किया जाएगा आपसे, प्रश्न किया भी गया है हालांकि, कि प्रतिदिन किस प्रकार का विशेषण है, तो ये कालवाचक विशेषण है। इसके ठीक बाद में देखिए क्या लिखा गया है, स्कूल। अगर विशेषण, मैंने बताया है कि विशेषण लिखा है, उसके ठीक बाद कोई शब्द अगर आता है बिना किसी कामा के, बिना किसी और या तथा के, तो क्या होगा, तो वो विशेष्य होगा। तो आपको पता चल गया होगा कि ये शब्द विशेष्य है और ये भी विशेष्य है, ये भी विशेष्य है। क्रिया से कोई मतलब है नहीं, ये क्रिया है, तो ये तो बस वाक्य बनाने के लिए प्रयोग किया गया। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे अब कि मैंने जैसे बताने का प्रयास किया है आपसे कि पहले सरल शब्दों से आप समझने का प्रयास कर लीजिए, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैंने नाम लिखा है, तो नाम तो आप बहुत आराम से पकड़ सकते हैं, ये विशेष है। इस पर मैंने काफ़ी बोला भी है, काफ़ी स्पीच दिया गया है, तो ये समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए, मैंने एक बात बताया था आपसे कि कई विशेष हो सकते हैं। कैसे, किस कंडीशन में कई विशेष होंगे लगातार। देखिए मैंने लिखा है राजेश, मोहन, सोहन तथा किशन। तो ये इसके ठीक बाद में ये शब्द लिखा गया है, तो ये कामा के साथ लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है, ये देख रहे होंगे अल्प विराम लगा है ना, तो अल्प विराम लगा है, तो इसका मतलब जो ये शब्द है वही ये भी शब्द है, और वही ये भी शब्द है, और वही ये भी शब्द है। तो अब आप समझ गए होंगे कि अगर विशेष है तो ये विशेष ये भी है, ये भी है, ठीक। और देखिए इस विशेष के ठीक बाद में विशेषण लिखा गया है, आप देख रहे होंगे। अच्छा, एक चीज, ये विशेषण लिखा गया, देखिए ये विशेषण आ गया, विशेषण लिखा गया है, तो इसके ठीक बीच में क्या है, संयोजक शब्द जो लिखा गया, और लिखा गया है। तो हमने बताया कि और के बाएं और दाएं वही सेम शब्द होगा, चाहे वो विशेषण हो चाहे विशेष्य हो। अगर आपने इसको पहचान ही लिया है कि ये विशेषण है, तो गारंटी के साथ ये विशेषण होगा। हमको लगता है आप समझ गए होंगे आप इस लाइन से। दूसरी चीज, अब देखिए मैंने एक और लिखा है विशेषण, पहचानने का और तरीका क्या है कि हमने लिखा है समुद्री जानवर। तो ये दो शब्दों में डिवाइड है ना, ये सवाल पूछा गया है हालांकि। समुद्री जानवर घातक परंतु कीमती होते हैं। ये एक शब्द अगर ये विशेषण है, जब मैंने शब्द लिखवाया था कि विशेष और विशेषण, उसमें मैंने समुद्री शब्द लिखवाया था शायद, देख लीजिएगा आप। तो ये विशेषण है, तो इसके ठीक बाद कोई शब्द आया तो क्या है, ये विशेष से होगा, निश्चित तौर से विशेष से होगा, क्योंकि इसका कंडीशन यही होता है। तो ये विशेषण है, और इसके ठीक बाद में देखिए कोई शब्द लिखा है बिना कामा या और के, तो इसका मतलब क्या हो सकता है, ये विशेष से हो सकता है, ये विशेष है, और ये तो संयोजक शब्द है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। अब क्या है, इसके बाद कीमती लिखा गया है। कीमती, अगर आपसे पूछे इसका विशेष बताइए, तो कीमत होता है, ठीक है। तो ये विशेषण है, एक कीमती विशेषण हो गया, एक विशेषण ये हो गया, एक विशेषण ये हो गया, और एक विशेषण ये हो गया। आप देख रहे हो इसमें 3 विशेषण मिल गए आपको। और विशेष भी आप चेक कर सकते हैं कितने हैं, मात्र और मात्र एक विशेष है इसमें। देखिए एक विशेष लिखा गया है, ये जानवर जो है यही एक मात्र विशेष है, और बाकी सब विशेषण है। और इन शब्दों में, इन वाक्यों में आप चेक कर चुके होंगे कितने विशेषण और कितने विशेष हैं, तो समझ गए होंगे। हमको लगता है कि आप इसको बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अच्छा, दूसरी चीज कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित वाक्य में मुख्य विशेष कौन है, कौन शब्द है। तो धीरे धीरे करके आप जिसे इसको दोहराते रहेंगे जब, तो आपको प्रश्नों का नेचर और प्रश्न का जो पूछने का उसका तरीका है वो आपको पता चल जाएगा। तो हम इसको मिटा देते हैं, अगर आप इसका पढ़ लिए हो, इसको देख लिए हो, तो हम मिटा देते हैं। तो इसके बाद मैंने बताया है कि मुख्य विशेष क्या होता है,
और गौड़ विशेष्य या मुख्य विशेषण या मुख्य गौड़ विशेषण। देखिए, तो यहां से प्रश्न किया गया है कि लिखा गया था, एक प्रश्न आया था लोकसेवा आयोग में कि दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, राम के लिए आकुल थे। ये तो प्रश्न किया गया था, ऐसे ही डायरेक्ट प्रश्न किया गया था। इसको समझने के पहले आप एक लाइन दूसरी समझ लीजिए तो इसको बहुत आसानी समझ जाएंगे। जैसे हमने कहा कि मोहन अच्छा बालक है। मोहन कैसा बालक है? अच्छा बालक है। अब जरा देखिए आप कि ये वाक्य जो मैंने लिखा है, क्या इसमें आप बता सकते हैं कि कितना विशेषण और कितना विशेष्य है? तो आप बहुत आराम से इसको देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा गया। मोहन क्या है? ये विशेष्य है। अच्छा क्या है? ये विशेषण है, आपको पता होगा। बालक क्या है? विशेष्य है। अब आप ये भी देख रहे होंगे कि दो विशेष्य है इसमें। आपसे प्रश्न किया जाएगा कि वाक्य में मुख्य विशेष्य बताइए। अब बताइए कि आप कैसे मुख्य विशेष बता सकते हैं। इसका तरीका ये है, आप ऐसे समझिए, ये किताब नहीं लिखती है, ये ध्यान रखिएगा आप कि कोई किताब में मिल जाए आपको तो ये किताब में नहीं। आप सोचेंगे कि मैं कैसे बता रहा हूं, तो हमको कोई बुद्धत्व तो नहीं प्राप्त है। मैंने काफी इसका स्टडी किया, काफी अध्ययन कर लिया, इसलिए मैं बता पा रहा हूं। तो जैसे बालक लिखा गया है, तो पहले कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो किस रूप में पैदा होता है? वो बालक के रूप में आता है ना, कि पहले उसका नाम ही रख दिया जाता है तब वो पैदा होता है। तो पहले तो बालक के रूप में आया, इसके बाद में तब उसका नाम नेशन कराया गया। तो जैसे बच्चा पैदा होता है उसके बाद लोग नाम खोजते हैं कि क्या नाम रखा जाए। यहां तक कि अब तो लोग गूगल वगैरह भी डालने लगे कि क्या नाम रखा जाए बढ़िया, फेसबुक पर डालते हैं हमारे बच्चे का नाम बताओ। तो ये तो खैर बात हो गई। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि पहले क्या आया? पहले बालक आया। तो बालक अगर आया पहले और विशेष है, और किस प्रकार का विशेष है आपको पता हो जाना चाहिए। अब ये किस प्रकार की संज्ञा है? ये आपको पता है कि ये जातिवाचक संज्ञा है। ध्यान रखिएगा, आप जानते होंगे कि मैंने बताया था जो संज्ञा, तो बहुत इसीलिए संज्ञा ही बताया था पहले और सर्वनाम बताया था कि जिससे आपको परेशानी ना हो आगे। आप ये पकड़ लें वास्तव में किस प्रकार की संज्ञा है, तो आप समझ गए होंगे कि ये जातिवाचक संज्ञा है। तो ये मुख्य विशेष है, समझ गए अब आप। इसके बाद उसका नाम रखा जाएगा ना, इसलिए ये गौड़ विशेष, एक मुख्य विशेष है और एक गौड़ विशेष है। तो आप समझ गए होंगे। अब देखिए इस वाक्य पर देखिए, जरा ध्यान दीजिए कि क्या लिखा गया। दशरथ के प्राण, जो मेन पॉइंट है, अगर ये प्राण हटा दिए जाए तो ना तो इनकी कोई वैल्यू है और ना तो इनकी कोई वैल्यू। क्यों? क्योंकि सबसे जो अहम पॉइंट है वो क्या है? वो प्राण है। प्राण ही दशरथ को परेशान किया। क्यों? क्योंकि राम जब वन को जाने लगे, ठीक, तो ये प्राण जो है ये मुख्य विशेष है, ध्यान रखिएगा। और ये जो दशरथ लिखा गया है ये विशेष है, राम लिखा गया है ये विशेष है, और ये भी विशेष है, ये सारी ये विशेषण है। जो आकुल लिखा गया है ये विशेषण है। तो शब्दों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको कि कैसे हमको इसको पकड़ना है। कोई शब्द आया तो वो किस प्रकार की संज्ञा है, संज्ञा है तो विशेष है, तो विशेष है तो किस प्रकार का विशेष है। तो ये सब आप जानेंगे तो आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा।
तो हमको लगता है मित्रों कोई शिकायत रह गई हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बाकी मैंने प्रयास कर दिया है। धन्यवाद।